हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 8th में आपका नेक्स्ट चैप्टर है द फार्मर एंड हिज ओल्ड मदर, किसान और उसकी बूढ़ी माँ, जो आज हम पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी है जापान से। जापान की लोक कथाओं में प्रचलित एक कहानी है कि कैसे एक राजा होता है, क्रूअल किंग होता है, जो अपने स्टेट के सारे बूढ़ों को अनवांटेड समझकर कि ये अनपेक्षित हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर निकाल देता है। और फिर जब मुसीबत में फंसता है तो एक वृद्ध ही उसकी सहायता करता है और तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। देखा जाए तो ये कहानी आजकल के माहौल पे है कि जैसा कि बहुत से फैमिलीज़ में देखा जाता है कि पेरेंट्स को लोग बूढ़े जो घर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको बोझ समझने लगते हैं कि ये लोगों से कुछ भी आउटकम नहीं मिल रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, सिर्फ एक बोझ बन गए हैं। लेकिन ये गलत है, केवल नज़रिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स का होना ही बहुत बड़ी बात होती है। उनका आशीर्वाद, उनका अनुभव, उनका ज्ञान हमें कब किस मुसीबत से बचा ले हमें भी नहीं पता होता। लेकिन चूंकि हम उस मुसीबत से बच गए हैं तो हम उनके लिए थैंकफुल नहीं होते। हम समझते हैं कि ये तो हमारा हक है। ओके, चलिए पढ़ते हैं स्टोरी। मैनी ईयर्स एगो देयर वॉज अ प्रॉस्परस स्मॉल विलेज इन द वेस्टर्न हिल्स ऑफ जापान। बहुत सालों पहले, प्रॉस्परस माने होता है संपन्न, धनी, अमीर। गांव था, छोटा सा गांव था जापान की वेस्टर्न हिल्स पे, पश्चिमी पहाड़ियों पर छोटा सा गांव था। और उस पर राज करता था एक एरोगेंट और क्रूएल किंग। एरोगेंट माने अभिमानी, घमंडी, क्रूएल मीन्स निर्दयी। उस गांव पर एक घमंडी और निर्दयी राजा राज करता था। आई हैव नो यूज ऑफ ओल्ड पीपल इन माई विलेज, ही सेड हॉटिली। उसने कहा, मुझे कोई काम नहीं है, इनका कोई उपयोग नहीं है मेरे गांव में बूढ़े लोगों का, मतलब मेरे गांव में बूढ़े लोगों का कोई काम नहीं है। हॉटिली माने घमंड के साथ, उसने घमंड के साथ ये बात कही। दे आर नाइदर यूजफुल नॉर एबल टू वर्क फॉर अ लिविंग। वे ना तो यूजफुल हैं, किसी काम के हैं, और ना ही एक जीविका कमा सकते हैं, है ना कुछ कमा सकते हैं ना कुछ काम कर सकते हैं। देयर फॉर आई डिक्री दैट, इसलिए मैं निर्णय लेता हूँ, आदेश देता हूँ। दैट, डिक्री मीन्स आदेश, निर्णय। दैट एनी वन ओवर 71, कि कोई भी व्यक्ति जो 71 ईयर्स का हो गया, 71 साल का हो गया, वन मस्ट बी बैनिस्ड फ्रॉम द विलेज एंड लेफ्ट इन द माउंटेन्स टू डाई। बैनिस्ड माने निकाल दिया जाए, उसको यहाँ से, गांव से बाहर निकाल दिया जाए और छोड़ दिया जाए, पहाड़ों पर छोड़ दिया जाए मरने के। उसने ऐसा निर्दयी आदेश दे दिया कि कोई भी अगर 71 ईयर्स का हो गया तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा गांव से और पहाड़ी पर छोड़ दिया जाएगा, ताकि वो वहीं पर भूख प्यास से अकेले मर जाए। वॉट अ ड्रेडफुल डिक्री, कितना भयानक आदेश है ये, ड्रेडफुल, भयानक। वॉट अ क्रूएल एंड अनरीजनेबल लॉर्ड वी हैव द पीपल ऑफ द विलेज मर्मर्ड। विलेज के जो लोग थे, मर्मर्ड माने धीरे धीरे बात की, धीरे धीरे बोला, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि सामने जाकर उसका विरोध करे। तो सबने आपस में ही बात करी कि कितना भयानक आदेश है, ये जो हमारा राजा है कितना क्रूएल है, निर्दयी है और अतार्किक है। बिल्कुल इसके पास रीज़न नहीं है, सेंस नहीं है, विवेकहीन है। बट द लॉर्ड फियरलेसली पनिश्ड एनीवन हु डिसोबेड हिम। लेकिन इस सब बात का राजा पे कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि ये सब बात राजा से तो कही नहीं गई, किसी ने हिम्मत ही नहीं दिखाई, सब आपस में ही बात कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने आगे कानून बनाया कि बिना डर के वो किसी को भी पनिश कर देता था जो उसकी आज्ञा नहीं मानता था। मतलब अगर किसी ने अपने बूढ़े माता पिता को घर पे रखा या राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया तो फिर वो उसको सजा देता था। इसलिए गांव के जो लोग थे, हु टर्न 71, जो 71 के हो गए थे, वर कैरीड इनटू द माउंटेन्स, उनको ले जाया जाता था जंगल में, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आते थे। ग्रेजुअली देयर वर फ्यूअर एंड फ्यूअर ओल्ड पीपल इन द विलेज। धीरे धीरे क्या हुआ, गांव में बूढ़े लोगों की संख्या कम से कम होती गई।
एंड सून दे डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और जल्दी ही वो पूरी तरह से गायब हो गए। कोई वृद्ध व्यक्ति गांव में बचा ही नहीं। देन द यंग लॉर्ड वॉज प्लीज्ड, तब जो युवा शासक था, उनका राजा जो था, वो बहुत खुश हो गया इस बात पर कि वाह, गांव एकदम साफ सुथरा हो गया, खाली हो गया बूढ़ों से। What a fine village of young, healthy and hard working people I have, he bragged. उसने डींग मारी, ब्रैग्ड माने होता है डींग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, शेखी बघारना। उसने कहा कि वाह, क्या सुंदर गांव है मेरा, जवान, स्वस्थ और मेहनती लोगों का। सून इट विल बी द फाइनेस्ट विलेज इन ऑल ऑफ जापान, और उसने कहा जल्दी ही ये जो गांव है मेरा, ये पूरे जापान का बेस्ट, सबसे अच्छा गांव हो जाएगा। Now in this village there lived a king, kind young farmer and his aged mother. अब इस गांव में एक युवा दयालु किसान रहता था। काइंड दयालु, यंग मतलब युवा, किसान रहता था, हिज एज्ड मदर अपनी बूढ़ी माँ के साथ। दे वर पुअर बट द फार्मर वॉज गुड टू हिज मदर, वो गरीब थे लेकिन किसान अपनी माँ के लिए बहुत अच्छा था, मतलब अपनी माँ से बहुत अच्छा व्यवहार करता था। एंड द टू ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, और वे दोनों साथ में खुशी खुशी रहते थे। एज द ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे साल बीते, द मदर ग्रू ओल्डर, जो माँ थी वो बूढ़ी होती गई। एंड बिफोर लॉन्ग शी रीच्ड द टेरिबल एज ऑफ 71, और ज़्यादा समय नहीं बीता, क्या समय आया, जब उसकी वही खतरनाक वाली उम्र आ गई। खतरनाक मतलब भयानक, कौन सी, जब 71 की वो हो गई और उसको अब समय आ गया कि उसको जंगल में, पर्वत पे छोड़ दिया जाए। इफ ओनली आई कुड सम हाउ डिसीव द क्रूएल लॉर्ड, द फॉर्मर थॉट, उसने कहा कि कुछ ऐसा हो जाता कि मैं किसी तरह से इस निर्दयी राजा को धोखा दे सकता। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड्स थे वहाँ पर, गांव में किताबें थी ऐसी हर एक व्यक्ति के बारे में कि सब कोई जानते थे, हर एक व्यक्ति जानता था कि उसकी माँ 71 की हो गई, और वो कोई तरीका नहीं था कि वो धोखा दे पाता। ईच डे द सन पुट ऑफ टेलिंग हिज मदर दैट ही मस्ट टेक हर इन टू द माउंटेन्स टू डाई, हर दिन बेटे को अपनी, पुट ऑफ माने होता है टाल देना, है ना, काम को टाल देना। वो सोचता था कि आज बताऊंगा, फिर वो टाल देता था कि नहीं, आज भी नहीं बता पाया कि उसको उसकी माँ को ले जाना पड़ेगा पर्वत पर। लेकिन गांव के लोग कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो लोग आपस में बात करने लगे, गांव के लोग आपस में बात करने लगे। द फार्मर न्यू दैट इफ ही डिड नॉट टेक हिज मदर अवे सून, किसान जानता था कि अगर वो अपनी माँ को जल्दी ही नहीं ले गया तो जो राजा है, शासक है वहां का, वो क्या करेगा, सैनिक भेजेगा। एंड थ्रो देम बोथ इनटू अ डार्क डंजन टू डाई अ टेरिबल डेथ, डंजन माने होता है जेल, है ना, तो और सैनिक भेजेगा और मुझे और मेरी माँ दोनों को एक काली अंधेरी कोठरी में, जेल में भयानक मौत के लिए डाल दिया जाएगा, मतलब कमरे में बंद करके छोड़ देंगे, वहां भी हम दोनों मरेंगे। मदर ही वुड बिगिन, उसने कहना शुरू किया, माँ, एज ही ट्राइड टू टेल हर, जैसे कि उसने कोशिश की कि व्हाट ही मस्ट डू, कि उसको क्या करना चाहिए, वो बोलने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट गो ऑन, लेकिन वो बता नहीं सका। उसने कोशिश की, सेंटेंस बनाया, लेकिन वो पूरा नहीं बोल पाया, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कैसे कह दे कि अपनी प्यारी माँ से कि नहीं चलो मैं तुम्हें पर्वत पे छोड़ आता हूँ मरने के लिए, बिना किसी गलती के, सिर्फ इस वजह से कि वो उसकी उम्र हो गई। देन वन डे द मदर हरसेल्फ स्पोक ऑफ द लॉर्ड्स ड्रेडेड डिक्री, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ ने खुद से ही कहा उस राजा के भयानक आदेश के बारे में कि वेल, अच्छा मेरे बेटे, शी सेड द टाइम हैज कम, कि समय आ गया है तुम्हारे लिए कि तुम मुझे अब पहाड़ पर ले जाओ। वी मस्ट हरी, हमें जल्दी करनी चाहिए इसके पहले कि राजा अपने सैनिकों को तुम्हारे पास भेज दे। और जब उसने ऐसा कहा तो उसके चेहरे पर कोई भी
चिंता नहीं दिख रही थी एट ऑल, बिल्कुल भी। शी मस्ट गो टू द माउंटेन्स टू डाई, इस बात की कि उसको मरने जाना है, पर्वतों पर मरने के लिए जाना है, इस बात की उसको कोई चिंता नहीं थी। फॉरगिव मी माई डियर मदर, मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी माँ। फॉर वॉट मस्ट आई डू, उस लिए जो मुझे करना पड़ेगा, जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। द फार्मर सेड सैडली, किसान ने दुखी होकर ये बात कही। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ही लिफ्टेड हिज मदर, उसने अपनी माँ को उठाया, टू हिज शोल्डर्स एंड सेट ऑफ ऑन द स्टीप पाथ टुवार्ड्स द माउंटेन्स। शोल्डर्स माने कि कंधे, और सेट ऑफ माने यात्रा शुरू करना, कोई जर्नी शुरू करते हैं तो हम उसके लिए सेट ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं। स्टीप माने होता है चढ़ाव वाला, है ना, पर्वत पे चढ़ते ना तो चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो उस चढ़ाव वाले रास्ते पे अगली सुबह किसान ने अपनी माँ को कंधों पर बिठाया और एक यात्रा शुरू करी पर्वत की चढ़ाईदार रास्ते पर। अप एंड अप ही क्लाइम्ड, ऊंचा और ऊंचा वो चढ़ता गया। अनटिल, जब तक कि ट्रीज क्लस्टर्ड क्लोज, जब तक कि पेड़ छा नहीं गए, वहाँ पर पेड़ आ गए। एंड द पाथ वॉज गॉन, और रास्ता गायब हो गया, मतलब जंगल ही जंगल मिलने लगा वहाँ पर, और वहाँ से रास्ता गायब हो गया। देयर वॉज नो लॉन्गर इवन द साउंड ऑफ बर्ड्स, वहाँ पर अब चिड़ियों का भी शोर नहीं सुनाई दे रहा था। एंड दे हर्ड ओनली द सॉफ्ट वेल ऑफ द विंड इन द ट्रीज, और उनको वहाँ पर क्या सुनाई दे रहा था, केवल हवा के चलने की आवाज़, हवा की चलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी जो पेड़ों से गुजर रही थी। इसके अलावा वहाँ पर उनको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। द सन वॉक्ड स्लोली, बेटा धीरे धीरे चल रहा था। फॉर ही कुड नॉट बियर टू थिंक ऑफ लीविंग हिज ओल्ड मदर इन द माउंटेन्स, क्योंकि वो सोच भी नहीं पा रहा था, उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये बात कि वो कैसे अपनी माँ को छोड़ेगा इस घने जंगल में। ऑन एंड ऑन ही क्लाइम्ड, वो आगे और आगे चढ़ता ही गया, वो रुकना नहीं चाहता था, एंड अपनी माँ को पीछे छोड़ना नहीं चाहता था। सून, जल्दी ही हर्ड हिज मदर, उसने सुना कि उसकी माँ जो है वो जो ट्रीज गुजर रहे हैं वहाँ से, पेड़ जिन पेड़ों के पास से वो गुजर रही है उनसे कुछ तोड़ रही है ट्विग, मतलब पत्तियाँ, उनकी लकड़ियाँ, छोटी छोटी लकड़ियों को तोड़ रही है, टहनियों को। तो उसने सुना, तो उसने पूछा, मदर व्हाट आर यू देयर डूइंग, ही आस्क्ड, कि आप उनका क्या करेंगी, क्या कर रही हैं ये। तो माँ ने कहा, डू नॉट वरी माई सन, चिंता मत करो मेरे बेटे। उन्होंने जेंटली, धीमे से कहा कि तुम चिंता मत करो, आई एम जस्ट मार्किंग द वे सो यू विल नॉट गेट लॉस्ट रिटर्निंग टू द विलेज। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ रास्ते पर निशान छोड़ रही हूँ ताकि जब तुम वापस लौटो तो तुम अपना रास्ता ना भूल जाओ, क्योंकि घना जंगल है, पहली बार वो उधर आया है और वापसी में वो पत्ते टहनियाँ रास्ते में फेंकते जा रही है, तो वापसी में उसको रास्ता पता चलता जाएगा कि इस रास्ते से मैं आया था, इसी से वापस जाऊँगा, तो वो भटकेगा नहीं। तो जब उसकी माँ ने ऐसा बोला, द सन स्टॉप्ड, लड़का रुक गया। इवन नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ मी, ही आस्क्ड वंडरिंगली, मतलब उसने कहा कि अभी भी आप मेरे बारे में सोच रही हैं, मैं आपको मरने के लिए पर्वत पे छोड़ के आ रहा हूँ, जंगल पे छोड़ने जा रहा हूँ, जहाँ आप भूख प्यास से अकेले में मर जाओगे, और अभी भी आपको मेरी चिंता है। उसने आश्चर्य के साथ पूछा। तो माँ ने सर हिलाया, द मदर नॉडेड, सर हिलाया, और उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स, वास्तव में, सच में मेरे बेटे। शी रिप्लाइड, आंसर किया उन्होंने, कि तुम हमेशा मेरे विचारों में रहोगे, मतलब मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचूंगी। हाउ कुड इट बी अदरवाइज, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, मतलब इससे अलग कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ही हो। मैं तुमसे इतना ज़्यादा लगाव रखती हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा कुछ नहीं सोच सकती हूँ। एट दैट, इस पर द यंग फार्मर कुड बियर इट नो लॉन्गर, उसकी ये बात सुनकर अब किसान को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, मदर आई कैन नॉट लीव यू इन द माउंटेन्स टू डाई ऑल अलोन, मैं आपको इस पर्वत पर अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। ही सेड, उसने कहा, वी आर गोइंग होम
एंड नो मैटर वॉट द लॉर्ड डज टू पनिश मी, आई विल नेवर डिजर्ट यू अगेन। उसने कहा हम वापस जा रहे हैं घर, और अब चाहे जो भी हो, राजा मुझे चाहे जो भी पनिशमेंट दे, मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सो दे वेटेड until the sun had set and a lone star crept into the silent sky। इसलिए उन लोगों ने वहाँ पर वेट किया, इंतज़ार किया जब तक कि सूरज नहीं डूब गया, और उसके बाद एक अकेला तारा शांत आसमान में आ गया। मतलब आकाश में एक तारा भी दिखने लगा। शाम होने को शुरू हो गई, तब तक उन लोगों ने वेट किया। उसके बाद डार्क शेडोज ऑफ नाइट, मतलब रात की काली छाया में द फार्मर कैरीड हिज मदर, किसान अपनी माँ को लेकर आया नीचे, डाउन द हिल्स, पहाड़ से नीचे, और वे धीरे से अपने घर में चुपचाप वापस आ गए। क्वाइटली चुपचाप वापस आ गए। द फार्मर डग माने खोदा, डिग माने खोदना, उसका सेकेंड फॉर्म डग। किसान ने खोदा एक होल, गहरा गड्ढा खोदा अपने किचन के फ्लोर में, फर्श में, और वहाँ पर एक क्या बनाया, स्मॉल रूम बनाया, छोटा सा कमरा बना दिया जहाँ पर वो अपनी माँ को छिपा सके। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से, शी स्पेंट ऑल हर टाइम इन द सीक्रेट रूम, उसकी जो माँ थी वो अपना पूरा समय उस सीक्रेट रूम में बिताने लगी। एंड द फार्मर कैरीड मील्स टू हर देयर, और किसान जो था वो उसका खाना उसको वहीं देने लगा। द रेस्ट ऑफ द टाइम, बाकी समय, ही वॉज केयरफुल टू वर्क इन द फील्ड्स, वो ध्यान से अपना काम करता था खेतों पर, और ऐसे एक्ट करता था, ऐसा अभिनय करता था जिससे ऐसा लगे कि वो अकेले ही रह रहा है, एज दो ही लिव्ड अलोन, कि वो अकेले ही रहता है। इन दिस वे, इस तरह से, फॉर ऑलमोस्ट 2 years, लगभग 2 साल तक, ही केप्ट हिज मदर सेफली हिडन, उसने अपनी माँ को सुरक्षित रूप से छिपाकर रखा। कोई भी नहीं जान पाया कि शी वॉज देयर, कि उसकी माँ भी उसके साथ रहती है। इस बात को 2 साल हो गए। देयर वॉज अ टेरिबल कोमोशन, कोमोशन माने होता है डिस्टर्बेंस, हलचल, है ना। हलचल हो गई, क्या, विलेजर्स के बीच में एक डिस्टर्बेंस आ गई। क्या हुआ, क्योंकि लॉर्ड हीगा ऑफ द टाउन बियॉन्ड द हिल्स, एक हिल्स के उस तरफ एक टाउन था, कस्बा था, जहाँ का जो राजा था, शासक था हीगा, उसने क्या किया, थ्रीटेंड, धमकी दी कि वो उनके गांव को कनकर कर लेगा, जीत लेगा और अपना बना लेगा, अपना कर लेगा, अपने नियंत्रण में कर लेगा, ऐसी उसने धमकी दी। पड़ोसी हिल के पीछे का जो कस्बा था वहाँ का राजा हीगा। ओनली वन थिंग कैन स्पेयर यू, केवल एक चीज़ तुमको बचा सकती है, लॉर्ड हीगा अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया, घोषणा करी, ब्रिंग मी अ बॉक्स कंटेनिंग 1000 रोप्स ऑफ ऐश एंड आई विल स्पेयर योर विलेज। उसने कहा मुझे एक बॉक्स लेके आओ, बक्सा लेके आओ, जिसमें करीब 1000 रस्सी हो, किसकी, ऐश, राख की, ऐश की रस्सी हो, उसमें 1000, और मैं आपके गांव को छोड़ दूंगा। भाई रस्सी को जलाएंगे तो उसकी जो राख बनेगी, तो राख को आप राख के शेप में रख सकते हो क्या, जैसे ही आप उठाओगे पकड़ोगे वो पिस जाएगी, है ना। और उसको राख से बनी हुई रस्सियाँ चाहिए, 1000 रस्सियाँ चाहिए, ऐसी शर्त उसने रख दी। द क्रूएल यंग लॉर्ड क्विकली गैदर टुगेदर ऑल द वाइज मैन ऑफ हिज विलेज, जो युवा शासक था निर्दयी वाला इनके गांव का, उसने क्या किया, अपने गांव के सारे वाइज लोगों को इकट्ठा किया और कहा, यू आर मैन ऑफ विजडम, आप लोग बुद्धि वाले लोग हैं, बुद्धिमान हैं। श्योरली यू कैन टेल मी हाउ टू मीट लॉर्ड हीगाज डिमांड्स टू सो आवर विलेज कैन बी स्पेयर्ड, आप निश्चय ही बता सकते हैं कि हम लॉर्ड हीगा की जो मांग है वो कैसे पूरी करें ताकि हमारा गांव बच सके। बट द वाइज मैन शुक देयर हेड्स, लेकिन जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने अपना सिर हिला दिया और कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि एक रस्सी भी बनाई जा सके राख से। दे आंसर्ड, हाउ कैन वी एवर मेक 1000, तो हम 1000 कैसे बना सकते हैं, जब हम एक ही नहीं बना सकते तो 1000 कैसे बनाएंगे।
तो फूल्स, द लॉर्ड क्राइड एंगरली, राजा चिल्लाया गुस्से में, मूर्ख हो तुम सब। वॉट गुड इज़ योर विजडम, तुम्हारे काम या तुम्हारी बुद्धि की क्या अच्छाई है, या तुम्हारी बुद्धि से क्या फ़ायदा है। अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे इस समय में, अगर आप लोग मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे तो आपकी इस बुद्धि का क्या लाभ। एंड ही पोस्टेड अ नोटिस, और उसने क्या किया, गांव के स्क्वायर पे, गांव के चौराहे पर एक नोटिस, घोषणा पत्र पोस्ट कर दिया, चिपका दिया, है ना, जिसमें लिखा हुआ था ऑफरिंग, प्रस्ताव था एक ग्रेट रिवॉर्ड का, बड़ी इनाम का, ऑफ गोल्ड, सोने के, टू एनी विलेजर हु कुड हेल्प हिम सेव देयर विलेज, किसी भी गांव वाले को जो गांव को बचाने के लिए उसकी हेल्प कर सके। मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो भी उसकी हेल्प करेगा वो उसको बड़ा सा सोने का इनाम देगा। ऐसा नोटिस उसने गांव के चौराहे पर लगवा दिया। बट ऑल द पीपल इन द विलेज, लेकिन गांव के सारे लोग, विस्पर्ड, ने धीरे धीरे बात की कि श्योरली इट इज़ एन इम्पॉसिबल थिंग, कि निश्चय ही एक असंभव सा काम है, क्योंकि जो राख होती है उसको अगर फिंगर से भी टच करें तो वो चूर चूर हो जाती है, बिखर जाती है। तो हाउ कुड, क्रम्बल माने बिखर जाना, विस्पर माने धीरे धीरे बात करना। हाउ कुड एनी वन एवर मेक अ रोप ऑफ ऐश, उसने कहा कि फिर कोई कैसे बना सकता है, राख से रस्सी कैसे बना सकता है। दे शूक देयर हेड्स, उन्होंने अपने सिर हिलाए, एंड साइड, और आह भरी, और कहा एलॉस एलॉस, दुख की बात है कि हमें एक दूसरा निर्दयी राजा जीत लेगा। मतलब ये तो निर्दयी था ही, अब जो दूसरा वाला आ रहा है वो इससे भी ज़्यादा निर्दयी है, तो अब वो उस इससे भी बुरे बुरे टॉर्चर करेगा, हमें बुरे बुरे आदेश देगा और हमें फॉलो करने पड़ेंगे। द यंग फार्मर, जो युवा किसान था, वो भी सरप्राइज हुआ इस बात से, और उसने सोचा कि अब क्या होगा उसकी माँ का। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा, उसकी माँ ने उसका परेशान चेहरा देखा तो उसने पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो, वाई आर यू सो वरिड माई सन, मेरे बेटे तुम इतने चिंतित क्यों हो, परेशान क्यों हो। तो किसान ने कहा कि ऑफ द इम्पॉसिबल डिमांड मेड बाय लॉर्ड हीगा, उस असंभव मांग के बारे में बताया जो लॉर्ड हीगा ने रखी थी। इफ़ द विलेज वॉज टू बी स्पेयर्ड, अगर गांव को बचाना था तो वो मांग पूरी करनी थी। हिज मदर डिड नॉट सीम ट्रबल्ड एट ऑल, लेकिन उसकी इस बात से उसकी माँ बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। इंस्टेड, उसकी जगह शी लाफ्ड सॉफ्टली, वो धीरे से हंसी, एंड सेड, और उसने कहा, वाई दैट इज़ नॉट सच एन इम्पॉसिबल टास्क, क्यों, ये इतना मुश्किल असंभव काम तो नहीं है। ऑल वन हैज़ टू डू इज सोक, सब जो करना है, क्या करना है, सिर्फ ये करना है कि एक ऑर्डिनरी रस्सी लेनी है, साधारण सी रस्सी लेनी है, और उसको सॉल्ट वाटर में, नमक के पानी में डुबो कर रखना है, भिगो देना है, रखना है, एंड ड्राई इट वेल, और उसको अच्छे से सुखा लेना है। फिर जब ये सूख जाएगी तब इसको जला दो, तो क्या होगा, जलने के बाद भी ये अपना शेप बना के रखेगी, वैसी की वैसी बनी रहेगी, जैसे रस्सी थी जलने से पहले वैसे ही उसकी जलने के बाद बनी रहेगी। और तब आपकी तैयार हो गई ऐश की रॉप, है ना, राख की रस्सी तैयार हो गई। टेल द विलेजर्स टू हरी एंड फाइंड 1000 पीसेस ऑफ रॉप, गाँव वालों को जाके बताओ और 1000 टुकड़े रस्सी के इकट्ठे करो और बना लो। द फार्मर शुक हिज हेड इन अमेजमेंट, किसान ने आश्चर्य में अपना सिर हिलाया और कहा, मदर यू आर वंडरफुली वाइज, आप आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान हैं, मतलब आपकी बुद्धि पर मुझे आश्चर्य होता है, आप इतने बुद्धिमान हैं। ही सेड, उसने कहा, एंड ही रश्ड टू टेल द यंग लॉर्ड व्हाट ही मस्ट डू, और वो भागा ये बताने के लिए अपने युवा राजा को कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो राजा ने क्या बोला, यू आर वाइजर देन ऑल द वाइज मैन ऑफ द विलेज, द लॉर्ड सेड, राजा ने कहा, तुम गांव के सभी बुद्धिमान लोगों से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो। व्हेन ही हर्ड द फार्मर्स सोल्यूशन, जब उसने किसान का सुझाव सुना, एंड ही रिवार्डेड हिम विद मैनी पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसने उसको बहुत सारे सोने के टुकड़े इनाम में दिए। द 1000 ropes of ash were quickly made and the village was spared. रस्सी के 1000 टुकड़े बना लिए गए जल्दी जल्दी, और गांव उनका बच गया।
अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, लॉर्ड हीगा सेंट अनदर डिमांड, लॉर्ड हीगा ने, जो राजा था दूसरा वाला, उसने एक दूसरी मांग भेजी, दूसरी डिमांड की। इस बार यू विल अनडाउटेडली फेल, निसंदेह रूप से आप लोग हारोगे इस बार। एंड देन आई विल कनकर योर विलेज, और तब मैं तुम्हारे गांव को जीत लूंगा। ही थ्रेटेंड, उसने धमकी दी। ब्रिंग मी अ ड्रम दैट साउंड्स विदाउट बीइंग बीटन, कि मेरे पास एक ऐसा ड्रम लेके आओ, नगाड़ा लेके आओ, ड्रम, ढोल, जो बिना पीटे बजे, बिना मारे बजे। मतलब ड्रम को बजाने के लिए डंडे लगाने पड़ते ना, स्टिक से पीटते हैं उसको, और बिना बजाए बजे ऐसा ड्रम लेकर आओ मेरे पास। अब की बार उसने ऐसी मांग रखी। बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। गांव के लोगों ने आह भरी ये सोचकर कि ऐसा ड्रम कोई कैसे बना सकता है जो बिना बजाए बजे। तो दिस टाइम द वॉइस मेन हेल्ड देयर हेड्स इन देयर हैंड्स एंड मोन्ड। अब इस बार जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने अपना सर अपने हाथों पर रखा और दुख व्यक्त किया। मोन्ड माने दुख व्यक्त किया, आह भरी, कहा इट इज होपलेस, अब कोई आशा नहीं है, ये बिल्कुल होपलेस है, इस बार जो लॉर्ड हीगा है वो हमें जीत ही लेगा। द यंग फार्मर हरीड होम ब्रेथलेसली, जो युवा किसान था वो जल्दी जल्दी बिना सांस लिए घर की तरफ भागा। मदर, वी मस्ट सॉल्व अनदर टेरिबल प्रॉब्लम और लॉर्ड हीगा विल कनकर अवर विलेज। और अंदर आकर उसने अपनी माँ से जल्दी जल्दी क्या बताया कि माँ, हमें ये प्रॉब्लम को, दूसरी वाली जो भयानक प्रॉब्लम जो दी है लॉर्ड हीगा ने, उसको सॉल्व करना होगा। उस इम्पॉसिबल ड्रम के बारे में बताया। हिज मदर, उसकी माँ, हाउ एवर स्माइल एंड आंसर्ड, धीरे से मुस्कुराई और उसने जवाब दिया, वाई दिस इज द इजीएस्ट ऑफ देम ऑल, क्यों, ये तो उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सरल काम है। मेक अ ड्रम, एक ड्रम बनाओ जिसकी साइड्स जो है वो पेपर की रखो, कागज की साइड्स बना दो उसकी। एंड पुट अ बम्बल बी इनसाइड, और एक मक्खी को पकड़ो, एकदम बम्बल बी माने किसी भी प्रजाति की, बम्बल बी को लो और उसके अंदर बंद कर दो, ड्रम के अंदर। अब जब वो मक्खी भागने की कोशिश करेगी, ट्राई टू स्केप, स्केप माने भाग निकलना, तो इट विल बज, तो ये घुनघुन घुनघुन की आवाज़ करेगी ना, बज करती ना मक्खी, और इसके बाद बीट इट सेल्फ अगेंस्ट द पेपर, और पेपर के टकराएगी पेपर की दीवारों से, तो उससे आवाज़ आएगी और बिना किसी के बजाय वो जो पेपर का ड्रम है वो आवाज़ देने लगेगा, बजने लगेगा। द यंग फार्मर वॉज अमेज्ड एट हिज मदर्स विजडम, जो किसान था वो अपनी माँ की बुद्धि से आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि आप तो गांव के किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो। और वो जल्दी जल्दी अपने युवा राजा के पास गया और ये बताने के लिए कि कैसे लॉर्ड हीगा की जो ये वाली मांग है उसको पूरा किया जाए। जब लॉर्ड ने यह आंसर सुना, जवाब सुना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसने कहा, श्योरली अ यंग मैन लाइक यू कैन नॉट बी वाइजर देन ऑल माई वाइज मैन, निश्चय ही एक तुम्हारे जैसा जवान व्यक्ति मेरे सारे बुद्धिमान व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अकेले इतने बुद्धिमान हो, गांव के सारे लोगों की अकल तुम्हारे सामने कम पड़ जाए। तो टेल मी ऑनेस्टली, बताओ, ईमानदारी से बताओ कि किसने तुम्हारी हेल्प की, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुम्हारी हेल्प किसने की। तो द यंग फार्मर कुड नॉट लाई दिस टाइम, अब की बार वो झूठ नहीं बोल सका। उसने कहा, माय लॉर्ड, मेरे राजा। ही बिगैन स्लोली, उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, ये 2 साल से, पिछले 2 साल से, आई हैव ब्रोकन द लॉ ऑफ द लैंड, मैंने इस राज्य का शासन का जो कानून है वो तोड़ा है। आई हैव केप्ट माई एज्ड मदर, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को रखा है हिडन बीनीथ द फ्लोर ऑफ माई हाउस, अपने घर के फर्श के नीचे छिपा कर रखा है। और ये वही हैं जिन्होंने आपकी दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, जिससे हमारा गांव लॉर्ड हीगा से बच सका। मतलब उन्होंने ही हेल्प की, दोनों बार सजेशन उन्हीं के थे, मैंने कुछ भी नहीं किया। ही ट्रेम्बल्ड एज ही स्पोक, और जैसे वो बोला ना वो कांप गया, क्योंकि डर गया, क्योंकि सोचा उसने कि अब, फॉर ही फियर्ड, वो डरा,
कि जो लॉर्ड है वो अब नाराज़ हो जाएगा और बहुत गुस्सा करेगा। श्योरली, निश्चय ही, अब जो उसके सैनिक हैं वो बुलाए जाएंगे और वो उसको और उसकी माँ को काल कोठरी में, जेल के अंदर अंधेरी कोठरी में डाल देंगे। लेकिन जब उसने देखा, डरते हुए राजा के चेहरे की तरफ देखा, तो उसने देखा कि जो युवा राजा था ना, वो गुस्से में था, मतलब बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था। इसकी जगह पे ही वॉज साइलेंट, वो चुप था और थॉटफुल था, मतलब सोच रहा है चुपचाप खड़ा। फॉर एट लास्ट ही रियलाइज, क्योंकि अंत में उसने महसूस कर लिया था कि हाउ मच विजडम एंड नॉलेज ओल्ड पीपल पजेस, कि बूढ़े लोगों के पास कितना ज़्यादा ज्ञान और बुद्धिमानी होती है, बुद्धि और ज्ञान कितना ज़्यादा होता है, वो ये सोचने लगा। आई हैव बीन वेरी रॉन्ग, मैं बहुत गलत था। ही सेड फाइनली, उसने अंत में कहा कि मैं बहुत गलत था। एंड आई मस्ट आस्क द फॉरगिवनेस ऑफ योर मदर एंड ऑफ ऑल माई पीपल, और उसने कहा कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए तुम्हारी माँ से और अपने गांव के सभी लोगों से, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नेवर अगेन विल आई डिमांड दैट द पीपल ऑफ योर आवर विलेज बी सेंट टू द माउंटेन्स टू डाई, और मैं कभी भी दोबारा से ऐसी मांग नहीं करूँगा कि कोई भी गांव का वृद्ध व्यक्ति उस पर्वत पर भेजा जाए मरने के लिए। रेदर दे विल बी treated with the respect and honor they deserve and share with us the wisdom of their years। इसकी उल्टे, इसकी अपेक्षा हम क्या करेंगे, हम अपने गांव के वृद्ध लोगों के साथ सम्मान के साथ पेश आएंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, उनकी इज्जत देंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, और जो वो जिसके वो हकदार हैं, जो जिसका वो हक रखते हैं, डिज़र्व करना माने हकदार हैं, जिस इज्जत और सम्मान के वो हम उनको देंगे, और उनकी जो सालों का अनुभव है, उनके जीवन का जो अनुभव और ज्ञान है, वो हम उनके साथ बांटेंगे, उनसे हम सीखेंगे। अब किसी को भी इंसल्ट नहीं किया जाएगा, बैनिश नहीं किया जाएगा। सो इट वॉज, और ऐसा ही हुआ। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से, द विलेजर्स वर नो लॉन्गर फोर्स टू अबंडन देयर पेरेंट्स इन द माउंटेन्स। कोई भी गांव के वाले को फोर्स नहीं किया गया उसके बाद कि वो जाए और अपने माता पिता को पर्वत पर छोड़कर आए। एंड द विलेज बिकेम वंस मोर, और जो गांव था वो एक बार फिर से हैप्पी चीयरफुल प्लेस बन गया रहने के लिए, मतलब खुशी खुशी रहने का स्थान बन गया जहाँ पर सब लोग खुशी खुशी रह सके। द टेरिबल लॉर्ड हीगा स्टॉप्ड सेंडिंग हिज इम्पॉसिबल डिमांड्स, और जो भयानक राजा था हीगा, उसने भी अपनी इम्पॉसिबल डिमांड्स भेजना बंद कर दिया। एंड नो लॉन्गर थ्रीटेन टू कनकर देम, और उसने फिर कभी उनको ऐसी कोई धमकी नहीं दी कि उनको जीत लेगा, क्योंकि वो भी बहुत इम्प्रेस हुआ, है ना, उनकी बात से बहुत प्रभावित हुआ कि भाई इस गांव के लोग तो बड़े बुद्धिमान हैं। एंड इट्स पीपल शुड बी अलाउड टू लिव इन पीस, और उसने ये सोच लिया कि इस गांव के लोग शांति में रहने के हकदार हैं, उनको शांति से ही रहने दिया जाए। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट द फार्मर एंड हिज मदर, और यही हुआ कि वो जो किसान और उसकी माँ थी, एंड ऑल द पीपल ऑफ द विलेज डिड फॉर ऑल द ईयर्स देयर आफ्टर, उसके बाद सालों साल उस गांव में उस किसान, उसकी माँ और उसके अन्य जो ग्रामीण लोग थे गांव वाले, उन लोगों ने वही किया मतलब शांति से रहे, शांति के साथ उस गांव में रहे। यहाँ पर आकर आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है ना। कितनी अच्छी और इंस्पायरिंग है कि हम किसी भी व्यक्ति को यूजलेस कैसे मान सकते हैं सिर्फ इसलिए कि उसकी एज ज़्यादा हो गई है। तो हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो हर मामले में, हो सकता है कि हमारे जितना हार्डवर्क उनसे नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा हैं अनुभव में, एक्सपीरियंस में, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, ज़्यादा मुसीबतें झेली हैं, तो उनका ज्ञान और अनुभव हमारे लिए हमेशा अनुकरणीय रहेगा।